वेलकम टू ऑस्टर ऑफ मन्ना। आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। आइए हम वचन सुनने से पहले एक गीत गा के हम परमेश्वर की महिमा करें। Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, when I walk through the wilderness. Blessed be your name. You pour out, Lord, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be your name, when the sun shining down on me, when the world all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name, on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, Lord, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will sing. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the glorious name. Thank you, Lord, for this beautiful day, Lord. Hallelujah. धन्यवाद खुदान परमेश्वर, सुंदर दिन और समय के लिए लॉर्ड आपने हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। हालेलुया। अब हम जब वचन में जाते हैं लॉर्ड, हमें सुन के समझने में सहायता मदद कीजिए लॉर्ड। हालेलुया। जो आपके वक्त कहेंगे लॉर्ड, उसमें आप ब्लेसिंग दीजिए लॉर्ड। ये सारी छोटी सी प्रार्थना को मैं मधुर मठ यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। हालेलुया, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑस ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। हम सबों को एक मौका दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन के सहभागिता में आए। हालेलुया। पिछले दिनों से परमेश्वर ढेर सारे बातें उसके दृष्टांत के द्वारा से हमसे कर रहा है और हम लोग यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत में से बहुत सारे चर्चा हम लोग कर रहे हैं और सीखने को पा रहे हैं। हालेलुया। आज के विषय में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, हम इस समय तेरे वचन में से देखना और समझना चाहते हैं। प्रभु जी, आप हमें बुद्धि और समझ दीजिए, हमें हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि प्रभु जी तेरे वचन में से हम सीखने और समझने पाएँ और भापने पाएँ प्रभु जी कि आप हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। प्रभु जी, यह परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। जितने श्रोतागण हैं प्रभु जी, उनसे भी बातें कर प्रभु जी, और हर एक के आत्मा को प्रभु परमेश्वर पिता प्रज्वलित कर अपने वचन के द्वारा से। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो आज जिस विषय में हम बात करने को जा रहे हैं वो है पैराबल्स ऑफ जीसस पार्ट 12, यीशु मसीह का कहा हुआ दृष्टांत, उसका भाग 12 में। और जिस थीम में हम बात करने जा रहे हैं वो है द रिच मैन एंड लाजरस, धनी व्यक्ति और लाजरस के विषय में। और इसके विषय में कौन नहीं जानता है, हमें संडे स्कूल में बहुत सारी बातें सिखाई गई हैं, लेकिन आज एक नए अंदाज से हम लोग इसको देखने को पाएंगे। हो सकता है बहुत लोग इसको स्टडी किए होंगे, बहुत सारी बातें आपको प्रभु सिखाए होंगे, प्रकाशन दिए होंगे, लेकिन कुछ एक नई बात तो निश्चय आप आज सीखने को जा रहे हैं। आमीन। तो आइए हम लोग इसमें से हम लोग पढ़ेंगे लूका का रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसका 19 से लेके 31, इसका कुछ भाग को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता। हाँ, और जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता, इसको नोट करके रखिएगा, ये काम में आएगा। फिर और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। बस उसके घाव को चाटते थे। नीचे पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी, जैसे कि वो कंगाल लाजर मर गया और सुखदूतों ने उठाया और इब्राहिम के गोद में उसे पहुंचा दिया, लिखा हुआ है। और उसके बाद कहता है कि धनवान भी मरता है, दोनों व्यक्ति मरते हैं, और धनवान गाड़ा गया, लिखता है, और अपने आप को अधलोक में पड़ा हुआ पाया, और वहां से वह अब्राहम के गोद में इस लाजर को देखता है और अब्राहम से बातें करता है और कहता है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपने उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। यानी अधलोक वो नरक का स्थान है जहां पर हम लोग देखने पाते हैं ये धनी व्यक्ति वहां पर है, और इब्राहिम का गोद या तो पैराडाइज बोल सकते हैं। इसमें जो लोग और इन डेप्थ स्टडी करते हैं तो इब्राहिम का गोद को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हम नॉर्मल रूप से बोल सकते हैं अधलोक नरक का स्थान, और ये स्वर्गीय स्थान जो इब्राहिम का गोद है, जहाँ पर आनंद है, खुशी है, और वहाँ पर स्वर्गीय का आनंद से भरपूर है। हालेलुया। और वहाँ पर से हम लोग देखते हैं कि अब्राहम उसको उत्तर देता है इस धनी व्यक्ति को। अब बहुत सारे बातें यहाँ पर होती है कि तुम जब इस धरती में था तो तुमने सुख विलास में सब कुछ तुमने पाया, तुमने अच्छी वस्तु पाए, और ये गरीब व्यक्ति जो है, लाजर जो है, ये व्यक्ति कुछ भी नहीं पाया था। आज यहाँ पर चैन में, खुशी में है, और तुम वहां पर तड़प रहे हो। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद में इसको फिक्र होता है धनी व्यक्ति को कि मेरे और भाई लोग हैं उस धरती में। कितने भाई हैं? 5 भाई हैं वहां पर, और उनको आप लाजर को या तो किसी को भेज दीजिए, यहाँ से लाजर को भेज दीजिए ताकि वो लोग मन फिराएं, बातें करें कि स्वर्ग और नरक के बात को करें वहां पर। लेकिन अब्राहम कहता है ये नहीं हो सकता है, उनके पास धर्म पुस्तक है, भविष्यवक्ता की पुस्तक है, मूसा का पुस्तक है, ऐसे कहता है। यानी वो लोग बाइबल पढ़ लें और समझ लें कि मन फिराना है, कैसे फिराना है, क्या करना है, इस प्रकार की बातें होती हैं। तो चलिए इस सारे घटना में शिक्षा क्या मिलता है उसको हम लोग देखेंगे। प्रेज गॉड, इट्स अ वंडरफुल टाइम रहेगा। मैं बहुत लंबा मैसेज नहीं दूंगा, छोटा सा, लेकिन इसमें हम लोग ढेर सारी बातों को सीखने को पाएंगे। हालेलुया। पहली बात, यहां पर धनी व्यक्ति लिखा हुआ है, सोचने वाली बात है। ओके, और धनी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है। आमतौर पर धनी व्यक्ति का नाम सबको ही जानते हैं। वो धनी व्यक्ति, वाह, उसका नाम ऐसे है
इस तरह से बातें की जाती है, लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा कुछ सोचकर धनी व्यक्ति का नाम यहां पर नहीं दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन यहां पर उल्टा दिखाई देता है। यहां पर जो लाजर है, जो कंगाल है, जो कि धनी व्यक्ति की डेवड़ी पर उसके घर के आंगन में बाहर में उसको छोड़ दिया जाता था, उसका नाम यहां पर डाला गया है। एक गरीब व्यक्ति, भिखारी का नाम कोई कभी नहीं पूछता कि क्या नाम है भाई, लेकिन धनी व्यक्ति का नाम को लोग जानना चाहते हैं। जो लोग समृद्ध है उसका नाम को जानना चाहते हैं। पहला चीज यहां पर देखना है कि परमेश्वर, एक व्यक्ति जो धनी है, वो नहीं चाहता है कि वो अपने नाम से पहचाना जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि धनी व्यक्ति अपने काम से पहचाना जाए। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर उसका नाम को डिमांड नहीं करेगा, उसका काम को डिमांड करेगा। अगर आप धनी हैं, समृद्ध हैं, तो परमेश्वर आपका नाम से कोई लेना देना नहीं है, आपका काम को परमेश्वर देखना चाहेगा। नीचे हम लोग जब जाएंगे तो हम लोग बहुत सारी बातें यहां पर सीखेंगे। प्रेज गॉड। हमने कहा था कि ये धनी व्यक्ति जिस प्रकार का कपड़ा पहनता था, ये कपड़ा का एक आत्मिक मीनिंग है, क्योंकि दृष्टांत है, बहुत आयाम में बात करेगा। तो हम लोग देखते हैं, ओके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है लिनेन, लिनेन जो कपड़ा लिखा हुआ है, प्योर लिनेन, ओके, मलमल, बैजनी वस्त्र का कपड़ा ये पहना हुआ है। इस प्रकार का कपड़ा कौन पहनते थे, किसको पहनाया जाता था? ये लोग, राजा लोग ऐसे पहनते थे। एस्तर की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर एक व्यक्ति को आदर देना चाहेगा, तो किस प्रकार का आदर दिया जाए? राजकीय आदर मिलना चाहिए। तो वहां पर क्या किया जाता है? मर्दकाई को वहां पर राजकीय आदर जब दिया जाता है उनको, तो राजा जिस घोड़ा में बैठता है उसमें बिठाया जाता है, राजा जो पोशाक पहनता है वो पहनाया जाता है, राजा जो मुकुट पहनता है उसको पहनाया जाता है। ओके, तो उसमें पोशाक किस तरह से था? एस्तर की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 15 आयत को हम लोग देखेंगे। तब मुर्दकाई नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला। बैजनी रंग के बागा पहने हुए। अंग्रेजी में आप जाएंगे तो एग्जैक्टली आप पाएंगे जो यहाँ पर धनी व्यक्ति जिस तरह से पहना था, वही कपड़ा, उस तरह का कपड़ा ये व्यक्ति को पहनाया गया है। अंग्रेजी में आप एस्तर के 8:15 को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। हाँ, फिर और सूसन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। हाँ, तो राजकीय वस्त्र होता है, राजा लोग इस प्रकार का कपड़ा पहनते थे। ओके, और एक रेवलेशन देखिए जो कि प्रकाशित वाक्य 19 उसका 8 यहां पर क्या लिखता है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तो ये जो मलमल वाला जो कपड़ा जो प्रकाशित वाक्य में दर्शन में देख रहा है, कौन? यूहन्ना जो यीशु का चेला है, तो वहां पर जो पहनाया गया है ना, उनको जिनको पहना जा रहा है, तो उसका मीनिंग क्या निकाला जा रहा है? मलमल का अर्थ, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रेज गॉड। सो ये जो धनी व्यक्ति है, यीशु मसीह ये जो दृष्टांत बता रहा है, यहूदियों को बता रहा है। यहां पर अब्राहम का गोद बता रहा है। अब्राहम को यहूदी लोग जानते थे, तो ये जो चुने हुए वंश थे उनके बीच में दृष्टांत जा रहा है। और आज का कॉन्टेक्स्ट में जो परमेश्वर को पहचानते हैं, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं और परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं, उन लोगों का कॉन्टेक्स्ट या तो संदर्भ में यह दृष्टांत हमारे सामने में आता है। तो ये धनी व्यक्ति जो था, आप उसको देखिए, ये धनी व्यक्ति एक्चुअली ये क्रिश्चियन है, परमेश्वर को, प्रभु को पाया है। कैसे? नीचे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको। जब ये नरक में था उस समय जब बातें कर रहा है, तो अब्राहम से बातें कर रहा है, तो वहां पर लिखता है हे पिता अब्राहम, ऐसे बात कर रहा है। और उसके ऊपर से एक फादर एंड सन का जो रिलेशनशिप है उस हिसाब से वहां पर चर्चा हो रहा है। और अब्राहम जब उससे बात करता है, हे पुत्र बोल रहा है, तो यह व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में है, शुरुआत किया है, किसी न किसी रूप से ये उद्धार पाया हुए व्यक्ति है।
और परमेश्वर ने इसको धन संपत्ति से भरपूर कर दिया है। लेकिन क्योंकि आत्मिक जीवन जो हमारा सफर रहता है वो एक दिन का नहीं रहता है। हो सकता है कि ये व्यक्ति तुरंत धनी नहीं हुआ है, धीरे से बाद में परमेश्वर ने इसको धन संपत्ति दिया है, लेकिन धन संपत्ति पाने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसके साथ में। ओके, उसको नीचे हम लोग कुछ रेफरेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि दृष्टांत है, ऐसा हमारे साथ में हो सकता है और होता है। धनी होना पाप नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है धनी होना। अब्राहम धनी था, इसहाक धनी था, अय्यूब धनी था, लेकिन ये लोग परमेश्वर के साथ थे। यह व्यक्ति भी धनी है, लेकिन यह व्यक्ति से कुछ आशा किया हुआ था। परमेश्वर आशा करता है, वो आशा इस धनी व्यक्ति से पूरा नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा लाजर, जिसको कि उसके डेवड़ी पर रख दिया जाता था प्रतिदिन। आई थिंक सुबह को लाते थे, फिर रात को ले जाते थे, फिर लाते थे, फिर रख देते थे। एक चीज देखिए कि धनी व्यक्ति के मित्र हैं, कपड़े अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, अच्छा भोजन कर रहा है। इसका ऑपोजिट में लाजर है, जिसके घाव हैं, दोस्त मित्र शायद नहीं होंगे जितना वो धनी व्यक्ति का है। कुत्ते लोग उसके घाव को चाटते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो खास बात इसके लिए है, स्वर्गदूत लोग उठाकर इसको अब्राहम के गोद में रखते हैं मरने के बाद में। इनको कब्र दिया गया कि नहीं दिया गया, नहीं लिखा हुआ है। गरीब व्यक्ति को, जिसका घाव को कुत्ते लोग चाटते थे, कौन भला उसको कब्र देने के लिए आएगा? उठा के हो सकता है इसके लाश को फेंक दिए होंगे। लेकिन धनी व्यक्ति के विषय में एक चीज बात बताया जा रहा है कि उसको गाड़ दिया गया, क्योंकि लोग मित्र लोग थे, धनी व्यक्ति था, समृद्ध व्यक्ति था, उसको गाड़ने के लिए आए। लेकिन क्या यह धनी व्यक्ति वाकई परमेश्वर की दृष्टि में धनी था? आइए देखते हैं, क्योंकि यह धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति, इसके ऊपर में ही कुछ विशेष बात और मैसेज जुड़ा हुआ है। जो समृद्ध लोग हैं वो लोग, हम लोग ध्यान से इस बात को सुनना चाहिए। आइए ये धनी व्यक्ति का जीवन से कुछ चीज समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे मरकुस 4 उसका 19 पद। यहां पर क्या लिखता है धन के विषय में? और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। हाँ, और वह निष्फल रह जाता है। और संसार की चिंता और धन का धोखा। ओके, संसार की चिंता, जब धन नहीं रहेगा तो धन नहीं रहेगा, उसके कारण चिंता है। लेकिन जब धन आ जाएगा तो धन धोखा भी दे देगा। दोनों चीज, धन संपत्ति नहीं रहेगा तो संसार का चिंता होता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन उसका ऑपोजिट क्या है? धन अगर आ जाता है तो धन धोखेबाज निकल सकता है, और अन्य वस्तुओं का लोभ उसके मन में समाकर वचन को दबा देता है। तो 3 चीज दबाता है, संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उसके मन, उनमें समाकर वचन को दबा देता और वह निष्फल रह जाता है। तो यह धनी व्यक्ति का शुरुआत तो ठीक हुआ होगा जहां तक लगता है। लेकिन जिस समय परमेश्वर उसको धन का आशीष दिया, उसको समझने नहीं पाया और बैलेंस नहीं करने के कारण से बाद में धन का धोखा में पड़ा है। धन का धोखा में पड़ने के कारण से, जैसे परमेश्वर, जैसे अब्राहम बोलता है कि तुम्हारे 5 भाई हैं, उनके पास में भविष्यवक्ताओं को पुस्तक है, मूसा का पुस्तक है। जब 5 भाइयों के पास में है तो ये भाई के पास में भी जरूर था, वचन था इसके पास में। लेकिन एक टाइम आया जब धन का धोखा में पड़ा, तो ये जो आत्मा में बढ़ सकता था, बहुत सारी बातें समझ सकता था, ये धन का धोखा उसके जीवन में वचन को दबा दिया और वचन फलदायी नहीं होने पाया। अभी वचन काम नहीं कर रहा उसके जीवन में। ये धन का धोखा उसके जीवन में इस तरह से हुआ, और उसका विवेक, ऐसे धन का धोखा आया कि अब वचन को साइड कर दिया अपने जीवन से, वो दबा दिया है। आइए और देखते हैं मत्ती 6 उसका 24 पद क्या लिखा है यहां पर? कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, हाँ।
क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, हाँ, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इस व्यक्ति के साथ ऐसी हुआ, कोई मनुष्य दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता है। अब ये धनी व्यक्ति जो लाजर के सामने में है, वो व्यक्ति धन का सेवा करने में लौलीन हो गया और परमेश्वर को भूल जाता है, तो परमेश्वर भी उसको भूल जाता है। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। अब ये धन का सेवा करने लगा, परमेश्वर का सेवा का बात को भूल गया, परमेश्वर का सेवा का बात को भूल गया वो। आइए और देखते हैं कि इसके साथ में क्या हुआ होगा। हम लोग याकूब का पुस्तक उसका 5:1-6 पढ़ेंगे। जब याकूब का पुस्तक को पढ़ेंगे तो पहला अध्याय में अब देखेंगे कि याकूब का पुस्तक किसके नाम लिखा गया है। उन पवित्र लोगों के नाम जो तितर बितर हो गए हैं, यानी एक कलीसिया को ही लिखा गया जो कि उद्धार पाए हैं, छुड़ाए गए हैं उन लोगों को। लेकिन शुरुआत से ही करता है, धनी लोगों के विषय में उल्लेख करता है और धनी लोगों को कैसे रहना चाहिए उसके विषय में स्पष्ट रूप से बताता है। और इस खंड में स्पेशली कुछ खास बातों को बोल रहा है। आइए हम लोग देखते हैं याकूब 5 उसका 1-6 पद क्या कह रहा है यहाँ पर। हे धनवानो सुन तो लो। हाँ, हे धनवानो सुन तो लो, रुक जाओ, वेट, सुनो। इस तरह का अंदाज यहाँ पर दिया गया है। आगे क्या लिखता है? तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। हाँ, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। ओके, तुम्हारा क्यों रो? क्या क्लेश आने वाला है, क्या होने वाला है? हाँ, पढ़ेंगे। तुम्हारा धन बिगड़ गया है। हाँ, एक मिनट, धन शुरुआत में नहीं बिगड़ा था, लेकिन अभी क्या बोल रहा है? तुम्हारा धन बिगड़ गया है। और धन जो उसको मिला था, ये धनवानों को एक खास काम के लिए मिला था, और जब मिला था उस समय बिगड़ा नहीं था। धन का धोखा में पड़ने के बाद में धन बिगड़ सकता है। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। वेट ए मिनट, धन बिगड़ गया है, उसके साथ में वस्त्र को कीड़े खा गए हैं। क्या हुआ है यहां पर? अरे धन एक अलग मैटर है और वस्त्र को कीड़े खा गए हैं, यह बात को यहां पर क्यों लिखा गया है? खालाबा शानदार अलावा। आप देख रहे हैं कि लाजर के सामने जो धनी व्यक्ति था उसका वस्त्र क्या ऐसा था? वो एक राजकीय वस्त्र था। एक बात हमने आपको किंगडम सीरीज में बताया था, राजा लोगों का महिमा जो होता है उसका राज फैलने से होता है। राजा अपना महिमा को दिखाता कैसे है? अपना धन और संपत्ति को प्रकट करता है जब दिखाता है। इसीलिए पुराने नियम में हम लोग देखने पाते हैं बाइबल में कई बार कई राजा लोग अपना धन और संपत्ति को दूसरे राजा को डिस्प्ले करते थे, दिखाते थे। जैसे एक देश अपना पावर को अगर दिखाना होता है तो क्या करता है? खास खास मौके में अपना टैंक, अपना फाइटर प्लेन, अपना आर्मी सबको परेड करवाते हैं। चाइना बार बार करते रहता है और उसको न्यूज मीडिया में छोड़ता है। हम लोग भारत देश भी, हम अपना देश का ताकत और क्षमता को रिपब्लिक डे में, गणतंत्र दिवस में हम लोग का कितना बड़ा डिस्प्ले होता है आप लोग देखते हैं पार्लियामेंट के सामने में। और हजारों लाखों के लोग टेलीविजन में, दूसरे देश के लोग भी देखते हैं कि हमारे भारत देश के पास में क्या पावर है, डिस्प्ले किया जाता है। उसी तरह से एक राजा अपना महिमा को दिखाने के लिए उसका धन, उसका संपत्ति को वो क्या करता है? डिस्प्ले करता है, दिखाता है। यानी ये जो धनी व्यक्ति है, शुरुआत ठीक किया है, परमेश्वर को जाना है, और परमेश्वर खास क्योंकि परमेश्वर का राज्य में आया है, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह का सुसमाचार में जो भी दृष्टांत है वो राज्य से संबंधित वाले बातें हैं, परमेश्वर के साथ में संबंधित बातें हैं। तो वैजनी वस्त्र जो पहना है तो राजा का प्रतिनिधि के रूप में है। हम लोग, आप और मैं भी आज यीशु मसीह में राजा हैं। राजाओं का राजा हमारा यीशु प्रभु, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो राजाओं का राजा हम लोग को राजा ठहरा दिया है इस धरती में। आप प्रकाशित वाक्य उसका 1-5-6 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। हम लोग अंग्रेजी बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है ना, हमें राजा ठहराया है, लिखा हुआ हमें राजा ठहराया है। प्रेज गॉड, आमीन। तो राजा का एक ड्रेस होता है, इसीलिए वो दृष्टांत में हम लोग देखने पाते हैं कि वैजनी वस्त्र के मलमल कपड़े वो पहना हुआ है, उसके पास धन है। ओके,
लेकिन क्या हुआ, ये धन को जिस तरह से परमेश्वर चाहता इस्तेमाल करने के लिए, वो इस्तेमाल नहीं किया है ये लाजर के सामने में। ये लाजर कौन है उसको भी मैं बताना चाहूंगा, नीचे आएंगे तो बताऊंगा मैं। तो जब इसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होता है, तुम्हारा धन बिगड़ गया। जब हम राजा होते हैं, हमको परमेश्वर समृद्धि देता है, धन देता है, संपत्ति देता है, और ये धन और संपत्ति परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने में और सर्विस में, परमेश्वर का सेवा का काम में नहीं आता मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आपका धन बिगड़ गया है। एक धन के कारण से एक व्यक्ति नरक जा सकता है। याद देखिए, तुम्हारा धन बिगड़ गया है, उसको तुमने ठीक से यूज नहीं किया, इसीलिए तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं, लिखा हुआ है। राजकीय वस्त्र भले ही हमको बाहर से दिखाई देता है, जो एक राजकीय वस्त्र है, आत्मिक वस्त्र है, उसको कीड़े खा गए हैं। मालूम, एक विवाह का वस्त्र है जो हम लोग एक दृष्टांत में देखते हैं। विवाह का वस्त्र नहीं पहना था एक व्यक्ति, तो जो राजा ने उसको निकाल दिया, निकाला नहीं, उसको दंड दिया गया। यहां पर राजकीय वस्त्र जो हमको पहनाया गया है, अगर हमको राजकीय वस्त्र जब दिया गया है, उसके साथ में धन संपत्ति दिया गया है, तो हमको ये धन को सही ढंग से इस्तेमाल करना है परमेश्वर के राज के विस्तार में और परमेश्वर का सर्विस करने में, उसको सेवा देने में। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। ओके, आगे पढ़ेंगे। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, लिखा हुआ है, और वह कोई तुम पर, अच्छा, और वह काई तुम पर गवाही देगी। देखिए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है रस्ट। रस्ट तब लगता है जब कोई चीज को यूज नहीं करते, पड़ा पड़ा ऐसे रह जाता है। बहुत सारे लोग धन और संपत्ति को यूज नहीं करते हैं। अगर यूज करते हैं तो अपने लिए करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं करते हैं। और जब परमेश्वर के राज्य के लिए धन और संपत्ति यूज नहीं होगा तो काई लगेंगी। और बोलता है वह काई तुम पर गवाही देगी, वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। नरक में आंख से आग नहीं दिखाई देता है, लेकिन लगेगा जल रहा है। तो धन संपत्ति के साथ में जुड़ा हुआ जो रेवलेशन है, वो ये कहता है कि अगर परमेश्वर हमको धन संपत्ति दिया है, क्योंकि हम प्रभु के बच्चे हैं, तो हमको ब्लेस करेगा ताकि हम अच्छी तरह से इसको इस्तेमाल करें। लेकिन धन का धोखा जब पड़ जाता है और अब हम अपने मुट्ठियों को बंद कर लेते हैं, प्रभु का राज्य के लिए हम लोग कुछ करते नहीं हैं, सर्विस नहीं देते हैं, तो वो धन में काई लगा हुआ है, और वो काई एक दिन गवाही देगा, चिल्लाएगा कि ये ठीक से इसका फ्लो नहीं करने होने दिया। परमेश्वर का राज फैल सकता था इसके द्वारा से, धन के द्वारा से, लेकिन होने नहीं दिया। तो क्या करेगा, और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। यही धन जो ठीक से यूज नहीं हुआ, जिसमें जंक लगा हुआ है, ट्रस्ट, उसमें रस्ट लगा हुआ है, एक दिन नरकीय जो स्थान है वहां पर एक क्या ना जलाएगा शरीर को, बोल रहा है। कितना भयंकर चीज लिखा हुआ है। शायद इस वचन को इस अंदाज में आपने और हमने कभी नहीं देखा है, इवन मैंने कभी नहीं देखा है। आज जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तब जाके मैं ध्यान से इसको देखने पाया। फिर पढ़ेंगे इसके आगे के लिए, मांस खा जाएगी। फिर देखिए कितना बात लिखा, सुंदर बात लिखा हुआ है। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। ये अंतिम युग में डिमांड है कि परमेश्वर का राज कितना रफ्तार से फैले, और उसके लिए धन की आवश्यकता है। लेकिन आपने अंतिम युग में अपने लिए धन बटोरा है, बोल रहे हैं। वो लाजर के सामने जो था, अपने लिए सुख विलास के लिए वो धन को रखा। आगे देखेंगे। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है। हाँ। और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हाँ। तुम यहाँ पर किसी को नौकर रखते हैं, उसका पेमेंट नहीं करते हैं, तो वो लोग जो आंसू बहाएंगे, रोएंगे ना, वो भी परमेश्वर के कान में पहुंचेगा। फिर आगे,
तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया। हाँ, जैसे कि धनी व्यक्ति वध होने के लिए अपने प्राण को क्या किया, मोटा ताजा, अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताजा किया इस दिन के लिए। आगे, तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। हाँ, ये धन का एक कैटेगरी का एक संदर्भ में ये एक्सप्लेनेशन है। और क्या है पढ़ेंगे, लुक्का उसका 12:20 से 21 पद क्या कहता है? लुक्का 12 उसका 20 से 21 पद। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। ये कौन सा घटना है? ये भी एक प्रकार का दृष्टांत है जिसमें क्या होगा, एक व्यक्ति के पास में अचानक से बहुत फसल आया तो क्या करता है, मैं अपने कोठरी को बढ़ाऊंगा, भंडार घर को बढ़ाऊंगा, वहां धन संपत्ति को संचय करूंगा और कहूंगा, हे प्राण तेरे पास फिर बहुत है, खा पी और मौज कर। तो परमेश्वर उसको कहता है, हे मूर्ख, आज ही तुम्हारा प्राण ले लिया जाएगा, तो तुम्हारे धन किस काम का है? उसी जगह का लिखा हुआ है। परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? फिर आगे क्या लिखता है? ऐसा ही वह मनुष्य भी है, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है। 1 मिनट, अंडरलाइन इट। वह अपने लिए धन बटोरता है ताकि मैं मौज करूं, मैं और मेरा परिवार, मैं वो धन में अपना ही सेवा कर रहा है और परमेश्वर के राज्य के विषय में कोई फिक्र नहीं है, या दूसरों के विषय में कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, उसका बटोरता है। फिर क्या लिखता है? परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। ऐसा व्यक्ति जो है, हो सकता है लाखों करोड़ों रुपया होगा, लेकिन अपने लिए धन संचय किया है, तो ऐसा व्यक्ति बोलता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। लोगों की दृष्टि में धनी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है, वो कंगाल है। परमेश्वर की दृष्टि में धनी कौन है? आइए देखते हैं हम लोग। पहला तीमुथियुस उसका 6 उसका 17 से लेके 19 पद क्या लिखता है यहाँ पर? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे। हाँ, यहाँ पर बोल रहे हैं, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। हाँ, और चंचल धन पर आशा ना रखें। हाँ, अभिमानी ना हो। अब ये लाजर के सामने जो धनी व्यक्ति का जो दृष्टांत हम सुन रहे हैं, ये अभिमान से अपना जिंदगी काट रहा था, इस लॉ के अंतर्गत में फंसा वो, हाँ, और अपने चंचल धन के ऊपर में वो आशा लगाए हुए था। फिर आगे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हाँ, परमेश्वर हमको जो चाहिए हमारे सुख के लिए सब कुछ देता है बहुतायत से, वो तो देगा बोल रहा है, लेकिन खुद के लिए धन संचय करते हैं उनको परमेश्वर बोल रहा है। हाँ, फिर आगे, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने। हाँ, वे भलाई करें, उस धन से क्या करें? भलाई करें, गरीबों को दान दे, विधवाओं की मदद करें, अनाथों के विषय में सोचें, फिर परमेश्वर का राज्य का विस्तार के लिए, सुसमाचार का प्रचार और प्रसार के काम के लिए परमेश्वर के राज्य में उस धन को इस्तेमाल करें, परमेश्वर का आदर करें, ऑनर करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये भले काम है, और वे भलाई करें और अपने भले कामों में धनी बने। तो धनी जब भले काम करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में ये लोग धनी हैं। फिर आगे, और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। उदार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें। हाँ, यहाँ पर देखिए, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल सके। इसका मतलब हमारे पास में जो धन है, इतना स्पिरिचुअल चीज है, वो एक आत्मिक वस्तु है वो, कि हम लोग एक आत्मिक फाउंडेशन डाल सकते हैं। आगे के लिए एक अच्छी नींव डाला जा सकता है उस धन के द्वारा से। तो धन एक फाउंडेशन का काम कर सकता है और करता है। परमेश्वर धन के एरिया में टेस्ट करेगा, अब धनी है कि नहीं। परमेश्वर को बोलेगा, पहले 2 बोलेगा,
एक धनी व्यक्ति आया, एनकाउंटर किया यीशु मसीह के साथ में। आप जानते हैं यीशु मसीह को सवाल बहुत अच्छा पूछा उसने, एकदम आत्मिक लगता है। हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? इस सवाल से ही इतना अच्छा लगता है कि बाइबल स्टडी करने वाला है। सवाल से ही इतना अच्छा लगता है कि ये सचमुच में आत्मिक बात के लिए भूख और प्यास है, परमेश्वर को बेहद प्यार करता है, इसीलिए आत्मिक सवाल पूछ रहा है। यीशु मसीह कहता है, तू तो आज्ञाओं को जानता होगा, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, माता पिता का आज्ञा करना, आज्ञा पालन करना, ये सबको पालन करो। तब वो कहता है, ये सबको तो मैं लड़कपन से मानते आया हूं, अब मुझ में क्या घटी है? यीशु मसीह मुस्कुराया और देखा उस धनी व्यक्ति के ऊपर में और बोलता है, एक काम कर, तू जा अपना सारा धन कंगालों को बेच दे और कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। वो व्यक्ति उदास हो गया और वहां से चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था, लिखता हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप देख रहे हैं धन के एरिया में टेस्ट करता है परमेश्वर। क्यों? क्या टेस्ट करना चाहता है? कि तुम्हारा मालिक धन है कि मैं परमेश्वर हूं। दो स्वामी का कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है। धन आपको कंट्रोल कर रहा है कि आप धन को कंट्रोल कर रहा है? परमेश्वर इस एरिया को चेक करेगा। ओके, फिर बोलता है, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर ले। क्या मीनिंग है! इस धन के द्वारा से एक अच्छा नींव डाला जा सकता है कि सच्चे जीवन, एक सच्चा जीवन है को वश में कर सकते हैं। मालूम, एक क्वेश्चन आता है कि ये लाजर को ये धनी व्यक्ति का ड्योढ़ी में क्यों रख दिया जाता था, लाके क्यों छोड़ दिया जाता था? धनी व्यक्ति के सामने में एक्चुअली एक मिनिस्ट्री को लाया गया है। लाजर इज ए मिनिस्ट्री, लाजर एक प्रोजेक्ट है, लाजर एक मिनिस्ट्री है, परमेश्वर का सेवा है। ये लाजर का नाम, इसका मीनिंग को आप निकालेंगे तो लिखता है whom God helps, जिनको परमेश्वर मदद करता है। लाजर का मतलब यही होता है। यानी लाजर को जब इसके ड्योढ़ी पर रख दिया जाता था, लूका 16:20 में लिखा हुआ है, लाजर नाम, इसका नाम को दिया है, इसीलिए इस नाम के ऊपर में ध्यान देना चाहिए, बल्कि इसका नाम दिया है। धनी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है। धनी व्यक्ति से डिमांड किया जा रहा है तेरा काम। प्रेज गॉड। आपको समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसके ड्योढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। नीचे लिखा हुआ है, क्यों? ताकि उसके टेबल में से जो चुरचर मिले गिरेगा उसको खाएगा, ताकि वहां पर भोजन मिलेगा, उसके लिए भोजन मिलेगा। ओके, तो परमेश्वर धन और संपत्ति इसलिए देता है ताकि तुम मिनिस्ट्री करो, तुम सेवा करो। तो लाजर एक मिनिस्ट्री था उसके सामने, और इस लाजर को क्या मिनिस्ट्री की जरूरत था? उसको उत्तम भोजन देना था उसको। दूसरा क्या था? कुत्ते लोग उसके घाव को चाट रहे थे, इस कंडीशन में था। तो परमेश्वर यह चाह रहा था कि धनी व्यक्ति उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराता, उसको ट्रीटमेंट कराता। इस प्रकार का सेवा परमेश्वर चाह रहा था उससे करे, लेकिन ये धनी व्यक्ति धन का धोखा में पड़ गया और परमेश्वर को भूल के धन उसका मालिक हो गया। और लास्ट में जब आंखें खुलती है, अब देखते हैं वो बहुत बड़ा खाई में है, वो अधलोक में पड़ा हुआ है, और लाजर इब्राहिम के गोद में है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इब्राहिम का गोद, जो इब्राहिम एक अच्छा मिनिस्टर था, इब्राहिम के विषय में बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था इब्राहिम। ओके, और इब्राहिम का एक स्पेशल गुण है, उसके गोद में गया है ना, स्पेशल गुण है। क्या गुण था? इब्राहिम देने वाला व्यक्ति था। प्रेज गॉड। उसको वो तो अपना एक बेटा, जो उसका नाम था आइजक, जब परमेश्वर मांगा तो उसको नहीं छोड़ा, उसने दे दिया परमेश्वर को उसका गोद में। आमीन, हालेलुया। आइए एक वचन को देखते हैं, मत्ती 25:31 से 46। कुछ बातों को देखेंगे, आप लोग पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे,
तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हाँ, महिमा में आएगा, सिंहासन में विराजमान होगा। फिर और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। हाँ, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। भेड़ और बकरी को अलग जैसे करते हैं उस तरह से वो अलग करेगा। तो इनमें कौन सा बात को लेके अलग करेगा बोला है? बहुत सारे बातें अलग करने के, लेकिन स्पेसिफाई किया है यहाँ पर। हाँ, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हाँ। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, तो क्योंकि मैं भूखा था तूने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब नीचे में लिखा, तब वो लोग पूछेंगे कब हमने ऐसा किया, तो कहेगा इन छोटे से छोटे लोगों के साथ में जब तुमने किया तो मेरे साथ किया बोला है। तो लाजर के साथ में जब किया रहता तो ये धनी व्यक्ति परमेश्वर के साथ में किया रहता। ये लाजर बीमार था, उसको सुधि लेना था उसका। ये लाजर भूख में पड़ा हुआ था, उसको टेबल में बिठा के खिलाना था। इसने नहीं किया, उसको सर्विस देना था। तो लाजर एक मिनिस्ट्री है, एक सेवा है, एक टाइप ऑफ मिनिस्ट्री है लाजर, जिसको कि ये धनी व्यक्ति ने नहीं किया। और देखते हैं वो कहां पड़ा हुआ है। उसको पूरा इसको पढ़ेंगे तो नीचे जाके सेम संदर्भ में वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। प्रेज़ गॉड। इस दृष्टांत में जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें सेकंड पॉइंट जो है वो है बड़ा स्पष्ट कर दे रहा है एक सच्चाई को। एक स्वर्ग है, एक नरक है। बहुत सारे लोग इस धरती में रहते हुए बात कैसे करते मालूम? यही स्वर्ग है, यही नरक है। बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना, इवन क्रिश्चियन परिवार में जो लोग पैदा हुए हैं उन लोग भी इस तरह से बोलते हैं, कौन देखा है स्वर्ग और नरक? यही स्वर्ग है, यही नरक है। उनके लिए प्रभु बता रहा है इस दृष्टांत से, ये नहीं है। एक जो है वो बहुत भयंकर है। जो धनी व्यक्ति लाजर के साथ में जो घटना घटा है वो चीज को स्मरण करने बोल रहा है। हालेलुया। तीसरा जो जान मानने वाले पॉइंट है कि मर जाने के बाद में न्याय है। वहां पर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरा नहीं होगा। देखिए यहां पर क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है। लूका 16:24 और उससे 25 पढ़िए। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। सचमुच बहुत भयंकर स्थान है। बहुत लोगों का आज भी परमेश्वर और नरक का दर्शन को दिखाता है। बड़ा भी भयावह है, खतरनाक। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब तू तड़प रहा है। अब देख रहे हैं यहाँ का डिस्कशन में अब्राहम उसको पिता बोल रहा है और अब्राहम इसको पुत्र बोल रहा है। इस धरती में शुरुआत ऐसे हुआ था, पिता और पुत्र वाला डिस्कशन में पिता और पुत्र के साथ में चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो स्वर्गीय पिता बोलकर हम लोग तो यीशु को ग्रहण कर लिए हैं, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले हैं। परमेश्वर ने एक सेवा दिया, सर्विस दिया, उसको नहीं किए हैं। ऐसा नौबत ना आ जाए कि वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं पिता पिता बोलकर, कौन पिता, मैं तुझे नहीं जानता, ऐसे भी बोलेगा परमेश्वर। यहां देख रहे हैं ना, पुत्र तो बोल रहा है, तो पुत्र बोल रहा है तो क्यों नहीं रखा अब्राहम के गोद में? क्योंकि उसके काम बुरे थे, इसीलिए नहीं रखा अब्राहम के गोद में इसको, धनी व्यक्ति को। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, डेथ के बाद में कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट सुना नहीं जाएगा। आई थिंक सबसे ज्यादा नरक में प्रेयर चलेगा। अगर सोचने से सब लोग मुस्कुरा रहे होंगे। अगर जितने लोग आज प्रार्थना नहीं किए हैं, जितना प्रेयर के विषय में जिन्होंने प्रकाशन नहीं पाया है, आई थिंक मरने के बाद अगर परमेश्वर के पास में स्थान नहीं मिला और नरक में स्थान मिला, तो नरक सबसे ज्यादा प्रेयर करने वाला स्थान रहेगा वहां पर।
लोग चिल्लाएंगे और प्रेयर बहुत होगा वहां पर, लेकिन वहां का कोई भी प्रेयर सुना नहीं जाएगा। इतना खतरनाक जगह है। चौथा पॉइंट है, जब बोला कि किसी व्यक्ति जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको फिर से धरती में भेज दीजिए, मेरे भाई 5 भाई हैं, ताकि लोग मन फिराए बोलता है, तो स्वर्ग रेस्पॉन्स करता है, ये जवाब देता है, ना 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 ना, यहां से कोई जाएगा तो भी मन नहीं फिराएंगे। उनके पास में मूसा का पुस्तक और भविष्यवक्ता का पुस्तक है। आज के दौर में बोलेंगे उनके पास बाइबल है, बाइबल पढ़ें और मन फिरा लें, वचन सुने और मन फिरा लें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कौन सा दर्शन को देख के आप मन फिराना चाहते हैं? आपके पास में बाइबल है, आपके पास में सुसमाचार जा रहा है, इतने सारे शिक्षक लोग आपको टीच कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जहां जहां मन फिराने की आवश्यकता है वहां पर मन फिरा लें, ठीक ठाक कर लें, परमेश्वर के पास में आ जाएं। स्पेशली ये धनी लोगों के विषय में, समृद्ध लोगों के विषय में, जब हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, प्रभु हम लोग को समृद्ध करता है। धन इसलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर का सर्विस दें, परमेश्वर को सेवा दें, उसके राज को एक्सपेंड करें, उसके राज को फैलाने के काम में हम लोग पहले लगाएं। बाकी हमारा सारा जरूरत को तो परमेश्वर दूंगा बोला है। मैंने किंगडम सीरीज में बताया था कि परमेश्वर धन देता है तो उसमें 3 भाग है। एक भाग परमेश्वर का है, दूसरा भाग दूसरों का है, तीसरा भाग हमारा है। जो लोग इस 3 भाग को समझते हैं और रेगुलेट करते हैं, उनके धन में काई नहीं लगेगा, और काई एक दिन गवाही नहीं देगा उनके विरुद्ध में, लेकिन उनके धर्म के काम गवाही देंगे। और परमेश्वर बोलेगा, आओ तुम धन्य लोग हो, आओ परमेश्वर के राज्य में तुम आनंद मनाओ, आनंद उठाओ बोलेगा। प्रेज गॉड। होप कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आप सबों से बातचीत किया है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर अब्बा पिता, प्रभु जी अपने वचन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी हमें ग्रेस दिए हैं आप समझने के लिए, और प्रभु जी आज निश्चय हम तेरे वचनों को समझें लॉर्ड। जो भी धन संपत्ति दौलत आपने हमें दिया है लॉर्ड, हमें बटोरने के, खुद के लिए जमा करने के लिए नहीं दिया है, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता तेरे राज का विस्तार के लिए दिया है, आपको सर्विस देने के लिए, सेवा करने के लिए दिया है। प्रभु जी लाजर जैसा मिनिस्ट्री, लाजर जैसा प्रोजेक्ट को प्रभु जी परमेश्वर फाइनेंस करने के लिए दिया है। प्रभु जी प्रभु अनुग्रह प्रदान कर परमेश्वर पिता, हमें प्रभु धन का धोखा से बचा के रख लॉर्ड, इस्तेमाल कर, आशीष कर प्रभु जी। हर एक जितने श्रोता है प्रभु जी, हर एक का मुट्ठी को ब्लेस कर प्रभु जी। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इस चैनल को जितने सारे लोग सपोर्ट करते हैं प्रभु जी फिनेंशियली, प्रभु उनको आशीष कर प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी एक अच्छा नींव डालने पाए प्रभु जी, और परमेश्वर पिता उस सच्चे जीवन की ओर बढ़ने पाए प्रभु जी। हम परमेश्वर पिता घोषणा करते हैं उनका परिवार समृद्ध हो जाए, आनंद से भरपूर रहने पाए, और प्रभु परमेश्वर पिता आपका शांति हर एक हृदय में राज्य करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुड़ते रहिए और आशीष पाते रहिए, और इस चैनल की प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।